दिल्ली का लड़का, आईपीएल का राइजिंग स्टार और सेलिब्रेशन का बाप दिग्वेश सिंह राठी, एक ऐसा नाम जो सिर्फ विकेट्स के लिए नहीं, अपने नोटबुक लिखने वाले सेलिब्रेशन के लिए भी न्यूज में है। पर यह लड़का है कौन, कहां से आया और आईपीएल में क्यों इतना छाया हुआ है? चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। दिग्वेश सिंह राठी का जन्म हुआ 15 दिसंबर 1999 को दिल्ली में। टिपिकल दिल्ली क्रिकेटर जैसे गली क्रिकेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल फिर स्टेट लेवल क्रिकेट का ग्राइंड, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पेशेंस का पूरा कॉम्बो था दिग्वेश में। ना कोई वायरल वीडियो, ना किसी इन्फ्लुएंसर का पुश, बस अपने गेम पे फोकस करके दिग्वेश ने दिल्ली टीम में जगह बनाई। 29 नवंबर 2024 दिग्वेश ने अपना T20 डेब्यू किया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। पहली बार प्रोफेशनल स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्मेंस देना प्रेशर होता है भाई, और दिग्वेश ने इम्प्रेस किया सिलेक्टर्स को अपनी पेस, अग्रेशन और एनर्जी के साथ। यहाँ से आईपीएल का रास्ता खुल गया। फिर आई 2025 की आईपीएल सुपर ऑक्शंस। लखनऊ सुपर जायंट्स ने राठी को खरीदा 30 लाख में। एक मिडिल क्लास क्रिकेटर के लिए ये मोमेंट सपने जैसा था, और डेब्यू मैच में किस्मत भी साथ थी। दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेलते हुए सिर्फ अपनी तीसरी बॉल पे अक्षर पटेल का विकेट ले लिया। वाह भाई, क्या जबरदस्त एंट्री मारी। सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल 1 की, जब लखनऊ का मैच था पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। दिग्वेश ने प्रियांश आर्या को आउट किया और उसके बाद निकाल दिया अपना सिग्नेचर मूव। एक इमेजिनरी नोटबुक निकाला और लिखने का एक्टिंग की। वो सेलिब्रेशन एकदम वायरल हो गया, लेकिन बीसीसीआई को यह जेस्चर थोड़ा प्रोवोकेटिव लगा। कह दिया कि ये ऑपोजिशन प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट करता है। रिजल्ट 25% मैच फी का फाइन और एक डीमेरिट पॉइंट मिल गया। लेकिन राठी ने क्या किया? सेलिब्रेशन छोड़ा? बिल्कुल भी नहीं। अगला मैच था अप्रैल 4 को मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। राठी ने फिर से एक विकेट लिया नमन का, और फिर से वही नोटबुक सेलिब्रेशन। इस बार बीसीसीआई और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। फाइन डबल हो गया और 50% मैच फीस चली गई, और 2 और डीमेरिट पॉइंट्स भी लग गए। अब तक टोटल हो गए 3 डीमेरिट पॉइंट्स, बस एक और सस्पेंशन तय। अब आए अप्रैल 8 वाले मैच पे, लखनऊ वर्सेस केकेआर। सुनील नारायण को आउट करना किसी भी स्पिनर के लिए स्पेशल होता है, और राठी ने भी सोचा कुछ हटके करते हैं। इस बार उसने ग्राउंड पे लिखने का नाटक किया, थोड़ा सा सटल जेस्चर बनाया, लेकिन मैसेज क्लियर था, नोटबुक सेलिब्रेशन विल स्टिल बी अलाइव। मगर बीसीसीआई ने इस बार भी छोड़ा नहीं, एक और डीमेरिट पॉइंट दे दिया। कंट्रोवर्सी का पीक आया मई 19 को, जब लखनऊ खेला सनराइजर्स हैदराबाद से। दिग्वेश ने आउट किया अभिषेक शर्मा को, और फिर से वही सेलिब्रेशन। लेकिन इस बार बात थोड़ी बढ़ गई थी। अभिषेक ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑन फील्ड टेंशन थोड़े हाई हो गई थी। दोनों प्लेयर्स के बीच में हल्का सा क्लैश भी दिखने लगा। और क्या था बीसीसीआई का रिस्पॉन्स इस बार? राठी को 50% मैच फी का फाइन लगा और एक मैच का सस्पेंशन भी मिला उनको। अब बात करते हैं लोगों की रिएक्शन की। सुनील गावस्कर और मोहम्मद कैफ जैसे लेजेंड्स ने बोला, ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, खेल में रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन साइमन डूल ने बोला कि भाई, सीनियर प्लेयर्स भी ऐसे करते हैं, उन पे एक्शन क्यों नहीं? राठी के भाई सनी ने भी बोला, उसका स्टाइल ही ये है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। और जब राठी से पूछा गया, भाई ये सेलिब्रेशन का लॉजिक क्या है, उसने बस बोला, मैं दिल्ली से हूं, तो भाई जवाब भी दिल्ली स्टाइल ही होना चाहिए। आईपीएल 2025 के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में भी हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिला, जिसमें दिग्वेश राठी भी इन्वॉल्व थे। 17th ओवर चल रहा था और आरसीबी के जितेश शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे। तभी दिग्वेश राठी ने बॉल डालने से पहले उन्हें मनकट कर दिया, यानी क्रीज छोड़ने के लिए रन आउट कर दिया। सब शॉक्ड रह गए, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। एलएसजी के कैप्टन ऋषभ पंत ने तुरंत अपील वापस ले ली और अंपायर ने जितेश को नॉट आउट डिक्लेयर कर दिया। ये मोमेंट ने पूरे मैच का मूड बदल दिया। कुछ लोग ने इसे स्पोर्ट्समैनशिप कहा, तो कुछ ने बोला रूल है तो इसे फॉलो करना चाहिए। दिग्वेश का ये मूव ने एक और बार उसे हेडलाइंस में डाल दिया था और क्रिकेट की दुनिया में एक नया डिबेट छेड़ दिया। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, दिग्वेश राठी ने जो नोटबुक सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था, वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम नहीं था क्रिकेट में। इस टाइप का सेलिब्रेशन हमें पहले भी देखने को मिला वेस्ट इंडीज के बॉलर कैसरिक विलियम्स के तरफ से। जी हाँ, ठीक सुना आपने, कैसरिक विलियम्स ने सबसे पहले ये सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था विराट कोहली के अगेंस्ट। मैच के दौरान जब उन्होंने कोहली को आउट किया, तो नोटबुक निकाला, पेन चलाया, जैसे कि स्कोर पे लिख रहे हो, ये भी गया। लेकिन 2 साल बाद टेबल्स टर्न्ड। जब विराट कोहली ने उसी कैसरिक विलियम्स को चक्के चौड़े कर दिए, तो कोहली ने भी वही नोटबुक सेलिब्रेशन उसके सामने रेप्लिकेट किया।
सेम स्वैग, सेम एटीट्यूड, लेकिन इस बार रिवेंज मोड में। और उस मोमेंट ने तो इंटरनेट ही तोड़ दिया था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि नोटबुक सेलिब्रेशन का असली इंस्पिरेशन वहीं से आया हो। शायद से दिग्विजय राठी ने भी वो मोमेंट देखा होगा, उससे इंस्पिरेशन लिया रहेगा, और अब वही सेलिब्रेशन उसके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर बन गया है। जैसे हर विकेट के बाद वो खुद की कहानी लिख रहा हो, एक नई एंट्री डाल रहा हो अपने सक्सेस डायरी में। तो नेक्स्ट टाइम जब आप दिग्विजय राठी को ये सेलिब्रेशन करते हुए फिर से देखो, तो याद रखना कि इस सेलिब्रेशन के पीछे एक पूरा क्रिकेटिंग हिस्ट्री का लूप है। एंड ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी चीजें गेम को और भी इंटरेस्टिंग बना जाता है। तो ये था दिग्विजय राठी का सेलिब्रेशन सागा। मगर आप अभी सोच रहे होंगे कि इतने सारे फाइन्स लगने के बाद उसके हाथ में कितना आया। दिग्विजय राठी को आईपीएल ऑक्शन में 30 लाख तो मिले, लेकिन ये जो 30 लाख है उनका ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें से 10% टीडीएस कटेगा। तो अप्रॉक्स 27 लाख ही अकाउंट में आता है, बाकी टैक्स प्लेयर खुद फाइल करता है। अब बात करते हैं मैच फीस की। कई फ्रेंचाइजेस अनकैप्ड प्लेयर्स को पर मैच एक्स्ट्रा पैसा देती है। अगर दिग्विजय 2 लाख पर मैच ले रहा है और 10 मैच खेलता है तो एक्स्ट्रा 20 लाख कमा सकता है। डेली अलाउंस, परफॉर्मेंस बोनस और ब्रांड डील्स, ये सब अलग इनकम होती है। हाँ, उन पे कुछ फाइन्स भी लगे थे आईपीएल के दौरान, लेकिन एक बात क्लियर कर देते हैं, फाइन्स उनके ऑक्शन पैसों को अफेक्ट नहीं करता। तो ये था दिग्विजय राठी का पूरा नोटबुक सेलिब्रेशन सागा, जिसमें क्रिकेट कंट्रोवर्सी और कैरेक्टर सब था। कई लोग उसके स्टाइल के फैन बन गए थे, तो कई लोगों को लगा कि बाउंड्री थोड़ी क्रॉस हो गई थी। आईपीएल में एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन लाइन भी क्लियर होनी चाहिए। यही था इस कंट्रोवर्सी का कोर। आपको क्या लगता है, राठी गलत था या बस एक्सप्रेसिव था? कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं हूं जय भावसार, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए क्रिकेट की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे स्पोर्टी एंड स्टे सॉर्टेड।